पे कमान करने वाली उनकी बेटर हाफ मिसेज अल्पना अग्रवाल मैडम जी, कमोडोर पुष्कर कुमार सर, हमने तो मैम को भी इनवाइट किया था और उन्होंने इनविटेशन स्वीकार भी की थी। कुछ अति आवश्यक कार्य करने के कारण वो नहीं आ पाई। तो कमांडर अमिताभ सिंह सर, रीजनल मैनेजर INCS मुंबई, तथा उन पर दबदबा कायम रखने वाली मिसेज ऋचा सिंह मैडम, साथ ही इस सभागार में पधारे हुए सभी भाई बहन और INCS के सदस्य, सबको मैं इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम मैं GM कमोडोर अजय अग्रवाल सर को उनके जीवन की दूसरी पारी में प्रवेश करने के लिए टीम INCS मुंबई की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। साथ ही अलमाइटी गॉड से प्रार्थना करूंगा कि जीवन की दूसरी पारी भी सदा हंसते मुस्कुराते हुए निकले। सर के जाने का गम हम सभी को है, लेकिन यह एक सतत क्रियाशील प्रक्रिया है जो अनवरत रूप से जीवन में और खासकर सर्विस में जारी रहेगी और जारी रहती है। GM सर का कैडेट से कमोडोर तक का सफर काफी संघर्षपूर्ण और रोमांचक भरा रहा है। सर यानी अजय कुमार अग्रवाल सर GM INCS बनकर INCS को एक नया आयाम दिए। उनका झुकाव देश प्रेम की तरफ था और UP लखनऊ सैनिक स्कूल से उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया। सैनिक स्कूल का नाम जब आता है तो आप लोग को याद होगा कि जब हम लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं तभी से जवाहर नवोदय सैनिक स्कूल का कंपटीशन के लिए जगह जगह पे इश्तेहार निकलता है। जगह जगह कोचिंग सेंटर पे और बच्चों को स्पेशल उसे पढ़ाने के लिए वहाँ पे लोग भर्ती कराते हैं। तो जो उसमें मेधावी छात्र होते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। और लखनऊ सैनिक स्कूल का इतिहास बहुत ही अच्छा रहा है, रेपुटेशन बहुत अच्छा रहा है। इससे पहले के जो CNC सर थे वो उसी स्कूल से थे और सर के कोर्समेट ही थे। तो UP के लखनऊ सैनिक स्कूल से शिक्षा पूरा करने के बाद उन्होंने NDA ज्वाइन किया और अपने मिडशिपमैन कोर्स में बेस्ट मिडशिपमैन घोषित हुए। ये उनके जुझारूपन को दर्शाता है, क्योंकि कैडेट का कोर्स एक टॉर्चर सेल में सजा भुगतने से कम नहीं होता है। घुटनों के बल और ये सरकते हुए चलना पड़ता है। फिजिकल फिटनेस और मेडिकल फिट और फिजिकल फिटनेस दोनों काम रखने के लिए, ताकि वो देश सेवा में हर तरफ से और मजबूत रहे, मेंटली टफ रहे और देश का सेवा में कोई भी कसर ना छूटे। इसलिए वहाँ पे बहुत ही टॉर्चर झेलना पड़ता है, बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ पे सरवाइव करना ही मुश्किल होता है। जैसे आप लोग कमांडो मूवी देखे होंगे, प्रहार, उस तरह का ट्रेनिंग होता है। वहाँ पे नॉर्मल आदमी सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। लेकिन वहाँ पे एक तो आपको फिजिकल इतना टाइट किया जाता है, उसमें पढ़ाई भी होता है। और इस सब को देखते हुए भी GM सर कमोडोर अजय अग्रवाल सर पूरा मिडशिपमैन कोर्स में अव्वल रहे। तो ये उनको होनहार के हो चिकने पात का अप्रत्यक्ष उदाहरण है। इसके साथ ही शुरू हुआ उनका सफर भारतीय नौसेना में INS वीर, INS कृपान, INS सतलज, मगर, K-25, कोंकण, कुडालूर, HQMNA, NOIC महाराष्ट्र एरिया, आर्मी वार कॉलेज, INS ब्रह्मपुत्रा, INS सुकन्या, DSSC वेलिंगटन रहा, जहां उन्होंने INS ब्रह्मपुत्रा और INS सुकन्या में कमांडिंग ऑफिसर का पदभार ग्रहण किए। और
ये उनका मुख्य पद था कार्य में। और वहाँ पे उन्होंने सीओ के तौर पर कार्य करते हुए अपने दोनों जहाज में अपने एक नया आयाम दर्ज कराए। और अंत में GMINCS ग्रुप में जो आज हमारे बीच विराजमान हैं, इन्होंने INCS के बहुत सारे कार्यों में नई ऊंचाई दिए हैं, जिसका आने वाले दिन में बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। सर की इतनी कामयाबी हासिल किए और इतने आयाम लिखे, उनके आयाम का स्क्रिप्ट उनका बेटा राफ यानी पत्नी मिसेस अल्पना अग्रवाल जी ने लिखा। जैसा एक कहावत है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होती है, वही GM सर के कामयाबी में मैडम अल्पना अग्रवाल मैडम का भरपूर साथ मिला। इसके साथ ही मैडम ने खुद भी एक कामयाबी के कई आयाम मैराथन में लिख चुकी है, जिसकी चर्चा सुनीता मैडम और कनिका मैडम पहले ही बता चुकी है। उनका एक फैन नलिन राय ने मैडम के संघर्ष जुझारूपन को देखते हुए और 52 वर्ष की उम्र में 100 मैराथन पूरा करने, छोटे बड़े सब मिलाकर के 52 वर्ष की उम्र में 52 वर्ष की उम्र में मैराथनों का शतक, हम लोग तो आज तक सुने थे शतकों का शतक, गिव ए बिग हैंड। लेकिन मैडम ने मैराथन रन का शतक लगाया तो और उनके ऊपर एक बुक भी प्रकाशित हुई। इसके साथ ही मैडम इग्नो में लेक्चर भी है और नवा केंद्र में इंग्लिश स्पोकन क्लास सभी को मुफ्त में कराती है। डोमेस्टिक हेल्पर के जो बच्चे जहाँ पे स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ पे मैडम अपना समय वॉलंटियरी रूप से देती हैं और समय समय पर जाकर वहाँ पे आर्थिक रूप से सहयोग भी देती हैं। और इस प्रकार वो अपने लाइफ में बहुत ही सफल है। GM सर को 2 पुत्र भी है जो अपनी शिक्षा पूरी करके निजी क्षेत्र की कंपनी में ऊंचे पद पर कार्यरत है। तो अब मैं GM सर को आग्रह करूंगा कि INCS मुंबई में अपना अनुभव को जो किए हैं वो आकर के मंच पर हमारे बीच 2 शब्द कर मार्गदर्शन करें।